आपको ये जान के बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि इस इंडिया के अंदर फार्मर्स के अलावा जो सबसे ज़्यादा जॉब है वो अकाउंटेंट की है। और अकाउंटेंट को एज आपको कैरियर आश्रम बना सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंट बनने के लिए आपको जस्ट ग्रेजुएशन करके टैली और सम बेसिक अकाउंटिंग सीखनी पड़ती है, और जिसके माध्यम से आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। और मेरा नाम है रुबानी, और आपका स्वागत है मेरे चैनल अकाउंटेंसी ओनली के अंदर। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अकाउंटेंट का क्या क्या रोल होता है, अकाउंटेंट बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है। देखो, मेनली अकाउंटेंट के अंदर हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग होती है, जैसे कि आपको परचेज की एंट्री चढ़ानी, सेल्स की एंट्री चढ़ानी, और बैंक्स चढ़ाना, जर्नल एंट्री पास करनी, कॉन्ट्रा एंट्री पास करनी, ये अकाउंटेंट का रोल होता है। बैंक रिकन्सिलेशन करना, तो ये सब रोल है। तो आपको इस सब की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सब करने के बाद ही अकाउंटेंट के रोल के लिए परफेक्ट होते हैं। और आजकल प्राइमरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है अकाउंटेंट बनने के लिए, वो रिक्वायरमेंट है नॉलेज ऑफ टैली। तो मेरा आप सभी से जो अकाउंटेंट बनना चाहते हैं सजेशन है, या मैं कहूँगा कि एक एडवाइस है, कि आप सबसे पहले टैली को में मास्टरी करें। और टैली इतना इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि हर जगह यूज़ होती है। टैली और बेजी मोस्टली 95% जगह पे आपको टैली देखने को मिलेगी अकाउंटिंग करने के लिए, बेसिक अकाउंटिंग करने के लिए। लेकिन बिजी 5% जगह पे होती है। उसके लिए अगर आपको बिजी वाले ऑर्गेनाइजेशन में जाना है तो आप बिजी सीख सकते हैं। लेकिन टैली जो इंपॉर्टेंट 95% ऑर्गेनाइजेशन में टैली को यूज़ होता है। इनफैक्ट 95 से भी ज़्यादा कह सकते हैं, 97-98% तक टैली का यूज़ होता है। और कई जगह अपने खुद के सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं जो अपने यूज़र फ्रेंडली, जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड फ्रेंडली जो सॉफ्टवेयर अपने वो डेवलप करते हैं, उसमें उस तरह से एंट्री। लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है, डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट होता है। आपको डेबिट और क्रेडिट के कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी ही चाहिए। तो बेसिक नॉलेज जो आपको क्या पास करने आना चाहिए, मतलब सबसे पहले परचेज की एंट्री डाल रहे हैं, सेल की एंट्री डाल रहे हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस स्टार्ट होता है परचेज से होता है। परचेज के बाद आप उसको सेल करते हैं, सेल की एंट्री होती है। उसके बाद हमारे एक्सपेंसेस डालना होता है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, मैं ईयर एंड एडजस्टमेंट में जर्नल एंट्री डालनी पड़ती है। तो जर्नल एंट्री की भी नॉलेज होना आपको बहुत बहुत जरूरी है। तो ये सब चीज़ें के लिए आप अकाउंटेंट कैरियर बहुत ईजिली चूज कर सकते हैं। अकाउंटेंट कैरियर में आजकल ग्रोथ भी बहुत है। और एवरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन दे नीड एक्चुअली 2 to 3 अकाउंटेंट टू post their entries. Actually, if somebody want to close their account, so he has to be prepare their basic accountancy. तो बेसिक अकाउंटेंसी में क्या होता है, आपको ये सारी एंट्री डालनी पड़ती हैं। और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कहीं कहीं ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है जो बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे आपको पर्टिकुलरली सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। लोग पूछते हैं कि क्या सर मुझे जीएसटी की नॉलेज होना जरूरी है, नहीं तो मैं, अगर मुझे जीएसटी की नॉलेज नहीं होगी तो मैं ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कैसे कर सकता हूँ। तो जीएसटी की नॉलेज होना इतना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ पे सारा काम एक ही आदमी को करना है, तो आपको जीएसटी की नॉलेज होना जरूरी है। जीएसटी की नॉलेज में आपको जीएसटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जीएसटी क्या है और जीएसटी की एंट्रीज कैसे करते हैं। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जीएसटी की एंट्रीज कैसे करते हैं। तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं कि हम जीएसटी की एंट्रीज कैसे करेंगे, परचेज के टाइम जीएसटी की एंट्री कैसे करेंगे, सेल के टाइम एंट्री कैसे करेंगे, और हम कौन कौन सी रिटर्न भरते हैं। जो हमारी GSTR 1 है, GSTR 3 भी है, जो GST 2 ऑटो पॉपुलेटेड होती है, उसके बाद एनुअल रिटर्न होती है हमारी GST 9। तो ये सब चीज़ें के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें एक आदमी को करनी पड़ती है, एक या दो आदमी को मिलकर करनी होती है। लेकिन लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उस केस में वो बाइफिकेट कर देते हैं। पर्टिकुलर एक परचेज की एंट्री कर रहा है तो एक सेल की एंट्री कर रहा है, एक खाली बैंक बना के बैंक रिकन्सिलेशन कर रहा है, तो दूसरी जगह एक जो आदमी है सिर्फ कंपाइलेशन कर रहा है। तो कंपाइलेशन वाले का काम अलग है, परचेज वाले करने का, क्योंकि परचेज इतनी वॉल्यूमनेस होती है तो उसमें एंट्री डालने के लिए, मतलब लैक्स ऑफ ट्रांजैक्शन या थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस परचेज के होती है, इसमें एक आदमी ही कर सकता है। तो ये चीज़ें एक आदमी को देते हैं, जैसे सेल की एक आदमी को देते हैं, या हो सकता है परचेज सेल को एक को दे दिया जाए। एक आंटी खाली जेबी, एक आदमी सिर्फ जेबी डाल रहा है, एक आदमी सिर्फ बैंक रिकन्सिलेशन करना है। आज की डेट में अगर मल्टीनेशनल कंपनी में देखें तो बैंक रिकन्सिलेशन
के लिए, बैंक रिकंसिलिएशन के लिए एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्टाफ रखा जाता है जो कि हैवी उनकी बैंक्स अकाउंट होते हैं, इनकी ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा होती है, उसको रिकंसिल करनी होती है, और उसकी एक हैंडसम सैलरी भी मिलती है बैंक रिकंसिलिएशन की बनाने के लिए। तो बैंक रिकंसिलिएशन भी एक अपना में कैरियर ऑप्शन होता है। अगर आपको अच्छे से बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है तो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में जाके आप बैंक रिकंसिलिएशन का प्रोफाइल चूज कर सकते हैं। तो ये सिर्फ मैंने बेसिक आपका अकाउंटेंसी के बारे में बताया। और जीएसटी मैंने बता दिया, जीएसटी की नॉलेज स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में जरूर होनी चाहिए। और इवन आप अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी है तो जीएसटी, आजकल जो जीएसटी है वो एक तरह से हमारा मेन चीज है, मेन स्टफ हमारा जीएसटी है, क्योंकि सब चीजों में आजकल जीएसटी, यानी बहुत ही कम चीज है जिसमें जीएसटी नहीं लगता, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह, जैसे वो जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन बाकी सारे के सारे में जीएसटी लगता है। तो जीएसटी की नॉलेज होना जरूरी उनके लिए जो कि प्रैक्टिस भी करना चाहते हैं और इवन जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना चाहते हैं, तो ये जीएसटी की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आपको जनरल एंट्रीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी। जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, जनरल एंट्रीज के लिए मैंने एक सेपरेट लेक्चर रखा हुआ है जिसमें जनरल एंट्री मैंने सिखाई गई है। उसमें काफ़ी ट्रांजैक्शन में जनरल एंट्रीज के लिए आपको सारा क्लियर हो जाएगा। उसमें 5-6 मैंने वीडियोस डाले हैं जनरल एंट्री के, आप जाके उसमें मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं 5-6 वीडियो। तो अकाउंटेंट एज ए कैरियर ऑप्शन बहुत ही अच्छा प्रोस्पेक्ट है, क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। अकाउंटेंट की जॉब बहुत है, इंजीनियर से ज़्यादा आपको अकाउंटेंट की जॉब मिलेंगी। अकाउंटेंट में इंजीनियर के बराबर में सैलरी मिल जाती है। अगर आप एक्सेप्ट 2-4 मतलब हाई जो आईआईटी से रिक्रूट मतलब निकले हुआ इंजीनियर्स को छोड़ दें, या बेसिक वाले से जो इंजीनियर निकले, उनकी जॉब और अकाउंटेंट की जॉब में अगर सैलरी का कंपैरिजन किया है तो बहुत ही डिफरेंस कम होता है। तो एक अकाउंटेंट का एक कैरियर बहुत ही अच्छा कैरियर हो सकता है। और इसमें आप 5 से 6 महीने की प्रैक्टिस या ज़्यादा 1 साल की प्रैक्टिस करने के बाद, लर्निंग के बाद, आप अकाउंटेंट की जॉब के लिए सूटेबल हो जाते हैं और आप अकाउंटेंट की जॉब कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है और कुछ भी आए, आप गूगल में जाके या यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हैं, मेरे वीडियोस भी देख सकते हैं और किसी के वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अकाउंटेंट एक कैरियर ऑप्शन बहुत अच्छा बन सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और इन सबको ध्यान में रखते हुए मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा है और आपको मेरे चैनल्स की जो स्टफ़ हैं, जो स्टफ़ में मैंने बताया, जनरल एंट्रीज बताया हुआ है, और एक मैं बैंक रिकंसिलिएशन में स्पेशल वीडियो लेके आ रहा हूँ इसके अंदर बैंक रिकंसिलिएशन के लिए, जो कि बड़ा वीडियो होगा जिसमें 2-3 वीडियो की सीरीज होंगी। तो वो भी बैंक रिकंसिलिएशन के ऊपर मैं पूरा वीडियो लेके आ रहा हूँ। और एक मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री के बारे में भी एक वीडियो ले रहा हूँ। कभी कभी क्या होता है कि आप एंट्रीज करते करते गलती एंट्री होगी, तो उसकी रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से रेक्टिफिकेशन की जा सकती है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, आप इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट दीजिए। आपके कुछ भी क्वेरीज हैं उसके लिए आप कमेंट दे सकते हैं मुझे। और आपके लिए नए नए वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा जो कि आपकी नॉलेज को एनहांसमेंट करें। और ये कॉमर्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है सारे आप इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें कभी कभी मैं इनकम टैक्स रिलेटेड भी आइटम डाल देता हूँ कि इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स के बारे में बताना भी जरूरी, क्योंकि हर महीने टीडीएस करता है। टीडीएस भी एक अलग से जॉब आ जाती है। टीडीएस काटना है, किस तरह से काटना है, टीडीएस को कितनी तारीख को जमा कराना है, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो ये सब चीज़ें हैं। मैं छोटे छोटे वीडियोस में लाकर डालता हूँ, छोटे 3-4 मिनट की वीडियोस डालता हूँ जिसमें आपको नॉलेज मिल जाती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और थैंक यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।